पूरी हो गए ना मगर आते भी बन के। हाँ कल ही ने जी मैया कल के जो बढ़िया तो हाथ पकड़ देख रहा हूँ सरा के गलत नहीं है तो इतना है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मोकामा से सामने आ रही है, जहां एक वृद्ध महिला की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने मृतका के बेटे और बहू समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं लवली और आप देख रहे दर्श न्यूज। वार्ड अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान कृष्णी देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मोकामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कृष्णी देवी का शव उनके ही घर से बरामद किया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घर के बाहर जमा हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। मृतका की बेटी और ग्रामीणों का आरोप है कि कृष्णी देवी की हत्या उनके बेटे और बहू ने मिलकर की है। आरोप है कि गला दबाकर या फंदा लगाकर उनकी जान ली गई। सुनिए क्या कुछ बोल रही है मृतका की बेटी। चौथा परसों रोजवा बोल रहे ना कि कॉल पर दोनों कॉन्फ्रेंस में हले बोले कि जेवल मैया के अब जेबो तो मार देबो, जे अब जे होता जो जेल में अब जेल खटे ले तैयार। तुम मौगी बोल रहे कि तो तू चुप रहिया, तू कुछ न बोलिया, जे करबे जे हम करबे। हम जेल जाए ले तैयार है मगर अबरी बिना मार ले छोड़ गए नहीं। अब जा लियो घर मार देबो। काहे ले सर सब दिन का भी उसको नीमक रोटी सुख से 2 रोटी नहीं खाए। एक ही बेटा है ना? हाँ एक बेटा। कभी न बेटा यहाँ नहीं रहे मगर पुतु कहीं ओकरा चैन नहीं दे। माँ के बात पर उड़ाले, कभी माँ के बात नहीं सुनी। कब की घटना है? आज हम तो 7 बजे आए। 7 बजे आई है। अच्छा, ये कब से प्रताड़ित कर रहा था? बहुत समय से सर। तभियो से जब से आई है ना सर, वो दुआरी लगा उसको सुख नहीं था। मगर वही सोचती थी कि एक बेटा है मगर हम अपने से नहीं मरेंगे। हाँ भाभी भी नहीं बोलती थी कि हम अपने से नहीं मरबे बेटी। लिखल होते ओकरे आता था जे। भाई की शादी कब हुई थी? 2000 में। उसी समय से प्रताड़ित कर रहा है। कभी नहीं ओकरा सूख के रोटी भाई का ससुर से सास भी आई हुई थी। तो 2 दिन नहीं होगा सर ही आ जाए। ओहे तो खनायक है सर। ओहे तो खनायक है। हमर मैया के कहा पूरी हो गए ना मगर आते भी बन के। हाँ कल ही ने जी मैया कल के जो बढ़िया तो हाथ पकड़ मैया। तो आपने सुना, उनका कहना है कि ग्रामीणों के अनुसार मृतका का बेटा 2 दिन पहले ही दिल्ली से गांव लौटा था। मंगलवार को दिन के समय मां और बेटे के बीच विवाद हुआ था और मारपीट की भी बात सामने आ रही है। उस दौरान ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया था। इस मामले पर सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं एसडीपीओ रामकृष्ण। क्या मामला है और किन किन लोगों की संलिप्तता, क्या वजह है? देखिए, आज सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि मोकामा थाना अंतर्गत कन्हाईपुर गांव में डी पर जो है वहां एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ है उनके घर से। उनके घर पे जो है शव को जो है देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो है गला दबाने से या गला को खींचने से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। साथ ही घर पे जितने भी लोग थे अभी फ़िलहाल सबको डिटेन किया गया है। जो मृतका थे उनके जो लड़के हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो सास हैं और उनके 2 और बच्चे हैं जिनको भी क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है।
अभी जो मृतिका है उनके अन्य परिजन आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा भी कई तरह की बातें बताई रही, जिससे पूरा प्रतीत होता है कि ये मामला जो है उनकी मौत जो है संदेहास्पद स्थिति में की गई है, हत्या उनकी संदेहास्पद स्थिति में की गई है। कारण क्या होगा, क्यों बेटा मारा है? अभी कारण पे हम लोग अभी स्पष्ट नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये अभी जो प्रथम दृष्टया जो ग्रामीण बता रहे हैं, जो आसपास के लोग बता रहे हैं, जो उनके परिजन बता रहे हैं अन्य, वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों में आपस में काफ़ी विवाद चल रहा था कुछ दिनों से, कहा सुनी बाताबाती इत्यादि होती रहती थी निरंतर। तो अब इसी क्रम में ये घटना कल घटित होने की बात प्रकाश में आ रही है। बाकी बातें जो है अभी अग्रिम पूछताछ में पता चलेगी। सर, हत्या का कारण क्या लग रहा है? कुछ शरीर पर निशान भी उस तरह के? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स दिख रहे हैं उनके गर्दन पे, तो जो प्रथम दृष्टया है प्राइमा फेसी हम लोग इसी चीज़ को अभी फिलहाल कह सकते हैं। बाकी एफएसएल की टीम अभी तुरंत ऑन द वे है, रास्ते में है, आने वाली है, वो आएंगे तो वो अन्य चीज़ें बताएंगे। कुल कितने व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी के संबंध में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने 5 लोगों को डिटेन किया है। आगे जैसा आवेदन आएगा उसके हिसाब से और जैसी जो छानबीन में जैसी बातें उभर कर आएंगी उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। थैंक यू। तो आपने सुना, घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि मृतका के गले पर निशान पाए गए, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने बेटे बहू समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, ताकि मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सके। पुलिस का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह हत्या है या किसी अन्य परिस्थिति में हुई मौत। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच जारी है। फिलहाल पूरे गांव की निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। क्या यह हत्या है या फिर मौत के पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।